विराट कोहली ऐसे कैसे, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लगता है कि किसी भी बॉल पे उनका नाम लिखा हुआ है। जो हम बात कर रहे थे ना रोहित शर्मा की, एक सेशन में ही छोड़े, बताइए। देखो जितना मर्जी डायसेक्ट कर लो इसको, अगर करेक्ट किसी ने करना है तो विराट ने करना है। और ये फैक्ट है कि उनकी लड़ाई अपने से है। हम सब कहते हैं ऑफ स्टंप का बॉल, ऑफ स्टंप का बॉल, ऑफ स्टंप का बॉल, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और यार छोड़ते रहोगे तो रन कैसे बनाओगे? अब उनको जो टेक्निकल फ्लॉ है भाई वो देखना पड़ेगा। आप तो सिर्फ अभी तक वो देख रहे हो कि जी ऑफ स्टंप, अब वो ऑफ स्टंप पे ही खिला, सारी दुनिया को पता वही खिलाते रहेंगे, क्या करोगे, क्या कर लोगे? अब मुझे लगता है कि जो अभी हमारे किसी व्यूअर ने पॉइंट आउट किया था पिछले शो में, स्क्वायर कट, संजय मांजरेकर बोल ही रहा है ना इतने 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 महीनों आप से। इतने आगे खड़े हो कि आप स्क्वायर कट नहीं मार तो सकते। मत खड़े हो ना। कहते हैं कि जो आपके लिए ठीक चल रहा हो उसको, मुझे सिर्फ इस चीज की हैरानी है, ये विराट कोहली है, द किंग ऑफ ऑल टाइम्स, द बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन, वो तो द बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन ना। और ये कैसे हो सकता है कि वो बैकफुट की गेम भूल जाए? ऑस्ट्रेलिया में तो भाई मतलब हम तो सुनते ही थे बचपन से कि ऑस्ट्रेलिया में वो बैट्समैन सक्सेसफुल होता है जिसके पास हॉरिजॉन्टल बैट शॉट हो। हॉरिजॉन्टल बैट शॉट क्या होता है? आपको कट मारना पड़ता है, आपको पुल मारना पड़ता है, आपको हुक मारना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस है। प्लस आप बैकफुट पे पंच मार रहे हो, पंच मार, बैकफुट पे खेलते नहीं है वो। उन्होंने बैकफुट पे जाना बंद ही कर, एलिमिनेट ही कर दिया, जैसे स्पिनर्स के साथ हुआ। सबने यार जायसवाल तो कट मारते, जायसवाल स्क्वायर कट मारते, शुभमन गिल पहले भी स्क्वायर कट नहीं मारते थे, वो ये वाला जैब शॉट मारते हैं। अब एक्चुअली देखो थोड़ा सा ये भी है कि बुरी आदतें, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले जो प्लेयर्स होंगे उससे निकल के आना इतना आसान नहीं होता। बॉटम हैंड भी चलता है ना, आपका बॉटम हैंड भी चलता है। अब ये मैं बोलूं या मनोज या राहुल या दीपक, इट डजंट मैटर, या आप बोले, करना है जिसने उसने करना है। अब एक पारी है विराट के पास, अगर बुमराह एंड कंपनी इस टेस्ट मैच में इंडिया को बना के रखे, लेट्स से हाइपोथेटिकली, चलो यार 185 है, बड़ा कर लो तो चलो 250 तक ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दो, बनाओ 100। आपको अपने आप को बदलना है। और ये एक तो फिर वही बात आ जाती है, आज उन्होंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस में जी उन्होंने सीरियसली मैन उन्होंने की, और दूसरी तरफ विराट कोहली। सनी भाई विराट के अगर आप देखें आंकड़े गिरते जा रहे हैं, बार बार एक ही तरह आउट होते जा रहे हैं। देखिए उनके पास एक पर्थ में सेंचुरी भी है, तो उसी की वजह से शायद उनसे इतने ज्यादा सवाल नहीं किए जाते। पर अगली इनिंग्स में देखना होगा कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा सनी भाई, मैं थोड़े से ना आंकड़े आपको दिखाता हूं, क्योंकि रोहित के आंकड़े भी सब बात हम कर ही रहे थे। विराट के आंकड़ों पे भी नजर डालनी पड़ेगी। आपने कहा कि उन्होंने पर्थ में 100 बनाया, लेकिन सनी भाई ये है उनका 8 पारियों में 184 रन है, द ग्रेट विराट कोहली। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को लगता था कि वो रन बनाएंगे, 100 है इसमें, एवरेज भी गिर रही है। और कहीं ना कहीं जब वो नया बॉल खेलने जा रहे हैं, उनकी वो दिक्कत ऑफ स्टंप के बाहर, आगे भी और पीछे भी वो दिख रही है। अगर आप स्क्रीन पर देखें उनके सारे के सारे डिसमिसल्स इस पारी के, इस सीरीज के, क्योंकि विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज अगर बार बार एक ही शॉट से आउट हो रहा है, जहनी तौर पर, और दूसरा कहीं ना कहीं सनी भाई ये भी लगता है कि भाई स्किल में भी कोई कमी है। आप अगर पूरा का पूरा देखें, दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है सनी भाई? देखिए गलती एक है कि वो ज्यादातर फ्रंट फुट पे खेलते हैं, तो फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो जो उछाल होती है उसको संभालना मुश्किल होता है। आप अगर बैकफुट पर थोड़ा खेलेंगे, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो दो फुट या 3 फीट आपको मिलते हैं, जहाँ पे आप हाथों को, अपनी कलाई को नीचे छोड़कर गेंद को छोड़ सकते हैं। आपको उतना समय भी मिलता है थोड़ा सा, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं इस गेंद को खेलना है, इस गेंद को छोड़ना, और इसकी गेंद को किस तरह से खेलना है। हाँ मैं जानता हूँ कि आपको 3 फुट में गेंद थोड़ी सी ज्यादा ऊपर आ सकती है, और उस पर आप और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं फ्रंट फुट से।
हाँ गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और रोहित शर्मा के बाद जो है वो विराट कोहली की भी सरजनिश होना शुरू हो गई और लोग अब ये भी आवाज़ उठाने लग गए हैं कि जिस तरह आपने रोहित शर्मा को लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंसेस पर जो है वो टीम से आउट कर दिया कप्तान होने के बावजूद, तो आप विराट कोहली को जो है वो रोहित शर्मा की तरह जो है वो टीम से क्यों नहीं निकाल रहे। विराट कोहली की भी फॉर्म जो है वो नहीं लग रही, विराट कोहली जो है वो बुरी तरह जो है वो पिट रहे हैं। आज भी उनने जो है वो सिडनी टेस्ट में भी ऑलमोस्ट 69 बॉल्स खेली हैं और उसमें 24 के एवरेज के साथ जो है वो उनने 24 के स्ट्राइक रेट के साथ उनने 17 रन बनाए, जो कि विराट कोहली के जैसे पाए के प्लेयर के जो है वो किसी तौर पर किसी तरीके से जो है वो उनके शयान शान नहीं है। उनकी जिस तरह की लेगेसी है उनको जो है वो बड़े रन्स करना ज़रूरी है, लेकिन अब उनसे बड़े रन्स हो नहीं रहे और वो एक ही तरीके से जो है वो आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका हमेयाजा इंडियन क्रिकेट टीम को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम से जो है वो निकाल देना चाहिए या फिर उनको जो है वो रेस्ट दे के उनके फॉर्म लौटने का वेट करना चाहिए? आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।